इस समय हमारे हैं सारनाथ, बज रहे हैं दोपहर के 12:30। सारनाथ जो अपने वाराणसी से कुछ 9 साढ़े 9 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। स्तूप है, स्तूप। फोटो खींच रहा हमारा। सारनाथ वो स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। तो ये प्राचीन जो स्तूप स्मारक बना हुआ है, काफी सुंदर जगह। सारनाथ में एंट्री करने के लिए आपको यहाँ से एक बारकोड है, बाहर बारकोड का बोर्ड है, आपको उस बारकोड पे स्कैन करना पड़ेगा। और स्कैन करते ही फिर पेमेंट का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह भर के, आईडी डाल के डिटेल्स भर के आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करते ही एक डिजिटल टिकट आ जाएगा आपके पास, उसे दिखाकर आपको भीतर प्रवेश मिल जाएगा। तो हम चलते हैं उस स्तूप की तरफ जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, कह रहे जैसे यहाँ के लोग, यहाँ के जो गाइड वगैरह थे वो कह रहे थे। तो यहाँ पे कुछ पुराने प्राचीन अवशेष दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हम जाते हैं और उन्हें देखते हैं क्या है। तो क्या कहना भाई आपका यश भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखना है क्या है क्या नहीं, सब पता चलेगा इसमें आगे। हाँ, तो गाइड ने आपको क्या बताया था स्टोरी? गाइड ने बताया था खाओ पियो ऐश करो, दिल पर किसी का दुखाओ ना। असल स्टोरी, स्तूप बनने की स्टोरी। हाँ, तो उनका कहना ये है कि असल में यहाँ पर कलिंगा वार जो हुई थी उसके बाद जो कलिंग वार जो हुई थी उसके बाद जो सम्राट अशोक को जो गिल्ट फील हुआ था वार में, जितना उन्होंने मैसेकर्स देखे थे, मतलब जो नरसंहार देखा था, कहते हैं कि उनको बहुत गिल्ट फील हुआ था। ठीक है, और गिल्ट फील हुआ तो उन्होंने फिर छोड़कर ये बुद्धिस्ट धर्म जो था अपना लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ बुद्ध ने उपदेश दिए थे वहाँ वहाँ उन्होंने जाके मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाए थे। तो ये जो जगह है सारनाथ, मैंने सुना था कि मतलब जो गौतम बुद्ध थे, जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी उसके बाद सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ पर ही अपना जो प्रथम उपदेश था, अपने 5 शिष्य शायद थे उन्हें दिया था। तो यही वो स्थान है जहाँ से कह सकते हैं कि सही मायने में बुद्धत्व की शुरुआत हुई थी, सही मायने में। तो यहीं से प्रचार प्रसार हुआ था। तो यहाँ पर भी सम्राट अशोक ने जो है एक मॉन्यूमेंट वगैरह बनवाया हुआ है। तो कहते हैं इसके अंदर कुछ प्रतिमाएं वगैरह थी जिसे यहाँ पे एक नज़दीकी कोई म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में रखवाया गया है। और यहाँ पे जो प्राचीन अवशेष आप देखिए, यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है सारनाथ के उत्खनित अवशेषों की मुख्य योजना। ओके, हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दी हुई है। चलेंगे वहाँ नीचे फोटो खिंचाने। काफ़ी सारे अवशेष हैं, तो हम बारी बारी से हर अवशेष के पास जाके उनकी जानकारी निकालते हैं क्या है। और हमारे साथ जो हमारे साथी हैं जय, वो थोड़े नाराज़ हैं क्योंकि उनकी फ़ोटो नहीं खींची जा रही हैं। तो मैंने तो कह दिया भैया फ़ोटो तुम्हारी नहीं खींची जाएगी, सबसे पहले फ़ोटो खींची जाएगी प्राचीन अवशेषों की जिनकी वैल्यू है। तुम्हारी क्या वैल्यू है? वाह। तो हमने इनका अपमान कर दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। और हम इस स्तूप की जो बनावट है वो देखते हैं, प्राचीन बनावट। इस पे काफ़ी नक्काशी वगैरह की गई है। चलिए, दामेक स्तूप, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इस स्तूप के उत्खनन से प्राप्त सन 1026 के अभिलेख के अनुसार स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था। ऐसा बहुत स्थान विशेष गोता का नाम भगवान ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंगम ने धातु की मंजूषा को खोज बहुत उत्खनन किया था, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 320 मीटर नीचे का अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर 6वीं-7वीं शती ईसा के ब्राह्मी लिपि में बोला जाता है। ये अशोक विशोक ये सब मौर्य वगैरह सब में
ये धम्म हेतु प्रवाह लिखा था, जिसके भीतरी भाग में काफी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। मौर्यकालीन स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार स्तूप के आधार का व्यास 28.5 मीटर तथा ऊंचाई 33.35 मीटर है। भूमिगत भी है, भाग सहित कुल ऊंचाई 39.5 मीटर है 05। भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक ये अलंकृत प्रस्तर मतलब पत्थर, हाँ, अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हैं, जिस पर संभवत बुद्ध की प्रतिमा रखी होंगी। ये आले, ये देख रहा हो, इसमें प्रतिमा वगैरह थी। रखी गई। इसके नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी की चौड़ी प्रत्येक प्रतिमा स्वास्तिक, पत्र, वल्लरी, पुष्पलता, मानव एवं पक्षी सुंदर आंगन उत्कीर्ण है। एक 1026 ईसा की निर्माण है सभी। हम इनके ऊपर भी चल के देखते हैं क्या है। यहाँ पर ये लोग हवन कुंड बना के, हवन कुंड नहीं होता था इनके में यार, ये कुछ अलग ही डिजाइन तो वैसी लग रही है कुछ। ना हवन कुंड वाले नहीं है क्या चीज, बैठक टाइप नहीं लग रहा कुछ। हाँ अरे ये भी हो सके है, सही कह रही है। जैसे कुछ बैठक वगैरह देखो, ये यहाँ पे देखो ना, ये बीच में गैलरी है। हाँ तो यहाँ पे साइड में बैठक है, तो मेरे ख्याल से शायद दीक्षा वगैरह ऐसा कुछ होता होगा। अरे होता था, अभी पहली बार आए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ ना, तो ऐसा कुछ वगैरह होता होगा यहाँ पे। थक गए यार। काफी सुंदर संरचना बनाई हुई है। यहाँ पे क्या स्तूप जैसा कुछ, स्मृत वेदिका। किनारे पे बलुआ प्रस्तर, कहा ना बलुआ प्रस्तर यूज किया गया है। बलुआ मतलब बलुई मिट्टी तो है यहाँ पे, उसी की सब बनी हुई ईंटें वगैरह जो हैं सुनार के बलुआ प्रस्तर से बनी तथा मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त यह 81वीं वेदिका ऑर्टेल महोदय को सन 1904-5 के उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इस वर्गाकार वेदिका की प्रत्येक भुजा 2.54 मीटर लंबी तथा 1.45 मीटर ऊंची है। अपने मूल रूप में संभवत धर्मराज का स्तूप के शिखर पर स्थापित थी। इस पर सर्वस्तिवादीन संप्रदाय के शिक्षकों से संबंधित अभिलेख लगभग तृतीय शती ईसा पूर्व के है। ओके, नहीं इसे देख लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी कह सकते हैं संपन्न स्थान है। यहाँ पे इतिहास के जो प्राचीन चिन्ह हैं वो हमारे सामने, हमारे गौरवशाली इतिहास के जो चिन्ह हैं वो दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। देखिए